आपके पास एक सौभाग्य के उर्दू और उसके सर है। ज्यादातर आप देखेंगे नुक्ते हम गलत जगह लगा देते, कहीं जंग कह देते, कहीं जंग कह देते, अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो एक भाषा हो, कोई परंपरा हो, उसको सबसे सरल तरीके से सीखने का खेल खेल में, जो आप कहते हैं शिक्षा में रंगमंच या थिएटर इन एजुकेशन, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी पूरा उसकी एक ट्रेनिंग होती है। मैं केंद्रीय विद्यालय जो आपका जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लगभग 8 साल से वहां टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं, और कैसे रंगमंच के माध्यम से, कैसे शिक्षा के माध्यम से, जैसे आपको मैंने कोई पहाड़ा पढ़ाया या कोई कहानी सुनाई, आपको याद नहीं रहेगी। बड़े भाई साहब कहानी सुनी आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की ईदगाह, कौन सी कहानी सुनी आपने? हामिद वाली ईदगाह पढ़ी है ना। अगर मैं वो आपसे मंचन करवा दूं, एक एक करेक्टर बना दूं आपको वो कहानी जीवन भर नहीं भूलेगी, उसकी शिक्षा जीवन भर नहीं भूलेगी। मैम तो बहुत बड़ी राइटर है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। तो रंगमंच जो है बेसिकली हमारे घर से शुरू होता है। हम अपने पिता, देखिए आप देख रहे हैं कि चंबल का एरिया है, इस बात को थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे लेकिन जाने, हमारे यहाँ लड़ाई इतनी सी बात पे शुरू हो जाती है। काय दद्दा हमारा अम्मा को बंदूक कवत्ता मारो, हे दद्दा क्या गलती है गई थी, छोटी सी बात पे पता चला ताल हम हो गया और मर्डर हो गया, फिर दोनों जेल में। और सिर्फ भाषा का फर्क था। अगर वो भाषा उन्होंने बोलने का तरीका होता, ठीक ढंग से होता, तो वही बात ठंडी हो जाती है, वही बात विनम्र हो जाती है। तो रंगमंच शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किस जगह कैसे हमें बोलना है, क्या व्यवहार करना है, कहां नहीं बोलना है। हमें भी कई बार बहुत गुस्सा आता है कि अपने बीसी साहब को कुछ कह दे, रजिस्ट्रार साहब को कुछ कह दे, लेकिन मालूम है अगले दिन पत्र आ जाएगा, स्पष्टीकरण मिल जाएगा, तो धैर्य रख लिया जाता है, फिर विनम्रता से कोई बात कहती है। तो रंगमंच जीवन में इस ढंग से काम करता है। अब दूसरा, इसमें स्कोप क्या क्या है। इसमें आप लोग अगर करियर बनाना चाहें तो इसमें कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6 to 7th 8th 9th तक आप लोग अच्छे से जो अपनी पढ़ाई है वो करें। इसके साथ अपने टीचर्स के माध्यम से, नहीं है तो मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। जब आप कहेंगे मैं अपने बच्चों को निःशुल्क, आपके लिए जो हमारे मास्टर्स के बच्चे हैं वो 7 दिन 5 दिन 10 दिन 3 दिन की निःशुल्क कार्यशाला के लिए मैं भेज दूंगा। हर साल हर महीने 3-4 महीने में आप बुलवाइए। एक रंगमंच के माध्यम से वो आपसे परिचित होंगे। आप ऐसे शौक में अपनी पढ़ाई के माध्यम से थिएटर करते रहें। जैसे ही आपकी 10th और 12th कंप्लीट होती है, पढ़ाई इसमें भी है, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि भैया जो पढ़ता लिखता नहीं है। हमारे मामा जी बोले, अरे यार मोनल, घर का नाम मोनल है, कहा भाई मोनल यार जी बिट्टू पढ़ नहीं रहे। हमने तो अपनी फील्ड में है, हमने कहा आपसे किसने कह दी कि इस फील्ड में पढ़ाई नहीं है। देखिए कैसे मेहनत है, कैसे पढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल, बिटिया आपका क्या नाम? संध्या को अगले दिन डॉक्टर का अभिनय करना है। किसका? अब डॉक्टर के लिए कुछ भी नहीं हो तो आला पहनेगी, कोट पहनेगी, लेकिन उसके साथ कम से कम डॉक्टर कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये मालूम होना चाहिए। तो कितनी एक अप्रोच डॉक्टर की है। अगले दिन इसको राजा का किरदार करना है, अगले दिन भिखारी का करना है, अगले दिन रेलवे स्टेशन पे जो बैठा है शराबी उसका करना है। तो आप देखो जीवन में कितने सारे कल के रोज मैम का ही किरदार करना है। आप देखो आपकी जितनी टीचर्स हैं वो अलग अलग ढंग से बोलती हैं, अलग अलग ढंग से चलती हैं, अलग अलग ढंग का स्वभाव है। ये अपने आप में एक अभिनय है। और हम जब दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह मालूम चल जाता है कि वाह क्या व्यवहार कैसे कैसे करना है, ये अच्छे अच्छे ढंग से। समझे मेरी बात आप? तो 12th पढ़ने के बाद आप इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। उसमें 4 साल का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। घर वालों का दबाव है, साहब नहीं बेटा तुम तो हम जो कह रहे हैं वो करो, सामान्य बीए कर लो या मैनेजमेंट से कर लो, कॉमर्स कर लो, ठीक है, उनकी भी इच्छा रखो। साथ में 1-1 साल के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट, फिर 1 साल का डिप्लोमा, फिर एडवांस डिप्लोमा। इसको करने के बाद आपका ये कंप्लीट आप मास्टर्स कर सकते हैं। और इनसे कहां जॉब लगती है? 2 सेक्टर में बांट रहा हूं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आपके ग्वालियर में ही राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है। ये एशिया का ऐसा दूसरा विश्वविद्यालय सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट, जहां कथक, भरतनाट्यम, संगीत, गायन, अभिनय सबके विभाग हैं। और सब में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली हैं। हम लोग भी जैसे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, इनकी पोस्ट होती है, इनमें नेट, पीएचडी ये क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 23-24 यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की है, जहां पर आप ये पोस्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप इसमें आराम से बन सकते हैं। इसके अलावा इसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी भरमार है,
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, आदरणीय सर और मैम को बताना चाहूंगा, मैं उसमें जजमेंट में जाता हूं, और उनके अभी संगठन में 1100 विश्वविद्यालय सिर्फ भारत के जुड़े हुए हैं। 1100 यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में आती है, मतलब यूथ फेस्टिवल में 1100 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब आर्ट एंड कल्चर के 1100 लोग हैं। एक एक अगर कहें, वैसे तो 4 4 5 5 होते हैं, पारुल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू, यहां पर लाख लाख रुपए सैलरी स्टार्टिंग है। और आपको बता के आश्चर्य होगा, आपको कौन जो कहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, रंगमंच में पैसा नहीं है, एक नाटक डायरेक्ट करने का यूथ फेस्टिवल के लिए कम से कम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए उसको एक नाटक का दिया जाता है। बाकी सेट, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी जो खर्चा है वो अलग है। इतना पैसा है। अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है तो कहीं पैसा नहीं है, फिर वो डिग्री खराब है। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन योग्यता नहीं है तो भी किसी मतलब की नहीं। योग्यता है और डिग्री है, आपको काम की कमी नहीं पड़ेगी, इतना काम है। इसके अलावा आपने सुने होंगे बच्चों, नहीं सुने तो आप सुनिए, मैं आपके टीचरों के माध्यम से बताना चाहता हूं, संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, रीजनल संगीत नाटक अकादमी, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति संचालनालय और अलग अलग प्रदेशों में गवर्नमेंट बॉडी है जहां पर डायरेक्टर, फील्ड ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, इनकी पोस्ट है। कम से कम अगर रेशो के हिसाब से बात करूं तो 12-15 का रेशो है हर जगह। तो आप देखिए कितना स्कोप इसमें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा थिएटर के लोग जितने आजकल आप देख रहे हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी को जानते हो? नाम से नहीं जानते होगे आप। सनसनी देखते हो? 4 इंच से सोना है तो जाग जाइए, सन्नाटे को चीज की सनसनी देखा है न्यूज में, वो थिएटर का आर्टिस्ट है। तो ये सब न्यूज एंकरिंग भी वो सब कर रहे हैं, तो ये सब वहां के आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, साउथ जोन कल्चर सेंटर, बॉडियां, इसके अलावा आपके ऑडिटोरियम्स हैं, टैगोर थिएटर, कमानी ऑडिटोरियम, अभिमंच, इनमें भी डायरेक्टर, इनकी पोस्ट होती है। तो बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर, और इसके अलावा आप लोग प्राइवेट में अगर बात करें तो मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर, ये सब थिएटर के माध्यम से बनते हैं, जिनमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी प्रतिभाओं को मौका मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, इनके अलावा भी स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारा स्कोप है, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को पहचान के, मेहनत करके एक अच्छा सफल जीवन यापन कर सकते हैं। और बाकी आपके कुछ सवाल होंगे तो उन पर बात बाद में कर लेंगे। आप सबने आदरणीय दीदी ने, आदरणीय सर ने वक्त दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही सरल शब्दों में अपने जो भी क्षेत्र विशेष का ज्ञान हमारे बच्चों को प्रदान किया, बच्चों को बताया कि हम थिएटर के क्षेत्र में और इसमें बहुत सारे और भी क्षेत्र है जिसमें हम जा सकते हैं मेहनत करके, प्रतिभा के तहत। अब मैं इस कड़ी में आगे डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि जिला वाणिज्य कर अधिकारी हैं। वे आके अपने अनुभव साझा करेंगे। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे छोटे छोटे बच्चे और बाकी सब बैकग्राउंड में कार्यरत कर्मचारी और स्टाफ मेंबर्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवेश पुस्तक की, जो प्रतिवर्ष शासन के द्वारा जो प्रारंभ किया गया है बच्चों को स्कूल में लाने के लिए और जोड़ने के लिए कि आप अपना स्कूल नए सेशन का जब शुरू करते हैं तो उसको बहुत उत्साह से और हंसकर खेल कर और आगे बढ़ने के जो प्रेरणा है उसे ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सत्र में जब आप आए हैं, पढ़ के अच्छे से मार्क्स लेके आए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पूरे जो टेन्योर रहेगा इस सत्र का, उस सत्र में आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अपने जो भी आपके रुचि के विषय हैं उनको चयन करके आप आगे बढ़ेंगे। और जैसा सर ने बताया, महाशु सर ने, कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने अदर एक्टिविटीज़ को और हॉबीज़ को एक्सप्लोर भी करें, है ना। जैसे कोई खेल में अच्छा कर सकता है, कोई रंगमंच में, थिएटर में, या जो मैम अभी बता रहे थे कि आप ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते हैं लेकिन रील्स बनाते हैं, तो रील्स भी एक अभिनय का एक माध्यम है, जो एक पॉपुलर सोशल मीडिया एक्टिविटी है।
तो आप कोशिश करिए कि रील्स के माध्यम से, जब आप रील्स बनाते हैं तो बहुत सारे गानों पे एक्टिंग करते होंगे या कुछ अदर जो भी आपको डायलॉग बोलना है या आपको करना है, तो जब आप जो बच्चे बहुत रील्स बनाते हैं तो वो पहले अपने आप को समझें, एक्सप्लोर करें कि वास्तव में वो उस हॉबी को आगे लेके जाना चाहते हैं एज अ कैरियर। तो आप संपर्क कर लें, जैसे मैम है, आपके प्रिंसिपल मैम है और सर भी हैं और अदर आपके जो क्लास टीचर्स रहेंगे, तो उनके माध्यम से आप अपना हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें। कोई हो सकता है ये रील्स बनाना एक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इन द सेंस है कि आप उसको बना के छोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन छुपा के लाते हैं, पेरेंट्स से भी छुपाते हैं, तो थोड़ा सा उससे बचना है। आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, टीचर से डिस्कस करिए और उसको एक कैरियर ऑप्शन के रूप में रखिए। ठीक है, स्किल्स एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग स्टडीज आप स्किल्स एक्सप्लोर करिए, चाहे वो कुकिंग की हो, डांसिंग की हो, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की हो, चाहे ड्राइंग हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है उसको एक्सप्लोर करिए। ये भी टाइम है आपका। ठीक है, पढ़ना भी होता है और इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नए सत्र में कोशिश करिए कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मार्क्स तो आपको लाने ही है, पास होना है। ठीक है, ये तो टारगेट है ही आपका, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ और अदर एक्टिविटीज़ को आप अपने कैरियर का एक ऑप्शन बना के चलें साथ साथ में, और अपने टीचर्स को भी आप सम्मानित करें, अपने पेरेंट्स को भी करें। ठीक है, और जैसा प्रवेश उत्सव आज का दिन नहीं है, मतलब निरंतर चलने वाली ये उत्सव की प्रक्रिया है। स्कूल एक तरह से मंदिर है, हम डेली एक नए उद्देश्य के साथ आते हैं। जैसे कि आज टेस्ट है, तो टेस्ट को बर्डन मत लो ना, टेस्ट को आप डेली मतलब चलो मैथ्स का टेस्ट है या इंग्लिश का टेस्ट है, तो आप उसको एक मतलब एक उत्सव की तरह ही लो। अगर नहीं आ रहा है तो पूछो, डिस्कस करो कहाँ डिफिकल्टी है, और अगर आ रहा है तो उसको परफॉर्म करो। वैसे ही हर क्षेत्र में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, और अगर नहीं भी करना है तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है, एंजाइटी नहीं लेनी है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल और आपकी इमोशनल हेल्थ पर फोकस करना है। सबसे पहले आपकी तीनों चीज़ें हैं, आप हेल्थ को सिक्योर करिए, इमोशनल आपका स्किल्स और सारी एक्टिविटीज़ जो है आपकी। ठीक है, स्पिरिचुअल भी हम उससे ले सकते हैं। जैसे आपने देखा है ये सरस्वती माता की बैठी है। ठीक है, आज नवदुर्गा चल रहा है, मैडम ने बोला माता पूजन हम कराते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, टीका भी लगाते हैं, कुछ बच्चों को टीके भी लगे। तो आप देखिए स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली और आप मेंटली, आपको सारे ओवर मतलब मल्टी डायमेंशनल वे में आपको अपनी पर्सनैलिटी को उभारना है। ठीक है, तो कोई बच्चे हो सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज उनको रहे हों, तो डिस्कस करो। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शासन की तरफ से, उन्हें आप मतलब आगे बढ़ के उन्हें अचीव करने की कोशिश करो कि हाँ हमें ये लेनी है, प्राप्त करनी है। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि एग्जाम पास करना है, हमें नॉलेज रखनी है कि हमारे लिए क्या क्या अधिकार हैं हमारे, और क्या क्या हमें लेना है शासन से। जो चल रही योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे उठाना है और कैसे उन्हें पाना है, और ये आपको ही नहीं करना है, अपने परिवार को भी करवाना है और अपने समाज के जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी करवाना है। ठीक है, हम यहाँ से जो सीख के जाते हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, जैसे कचरा उठाना है, वो गीला कचरा सूखा कचरा डालना है, तो ये यहाँ ही नहीं सीखना है, यहीं अपन को सेग्रेगेट नहीं करना है, घर पे जाके भी करना है, अपने मम्मी पापा को बताना है। नहीं बता रहे हैं तो खुद करना शुरू करोगे तो सब करना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुद ही अप्लाई करना है अपने ऊपर। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपनी हॉबीज़ को स्टडीज़ के साथ एक्सप्लोर करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करिए इस नए सत्र की, और हम सभी को और अपने मैम को और स्कूल को अच्छा सा नाम रोशन करिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी। जैसा कि मैडम ने बताया कि प्रवेश उत्सव 1 या 2 दिन का नहीं है। हमारा स्कूल एक मंदिर है, जैसे हम मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने रोज जाते हैं ना, ऐसे ही हमें शिक्षा के मंदिर में भी क्या आना है, रोज आना है। और जैसा कि मैडम ने भी कहा कि आज आपने जो सीखा है वो आप जरूर कल है ना अपनी सब विषय शिक्षक देखेंगे कि बच्चों ने सीखा है वो 10 वाक्यों में लिख के लाइए, और जो आपने अच्छा सीखा है उसको आप बार बार रिपीट करिए, तो उसको हम आत्मसात कर पाएंगे। और जैसा कि मैडम ने कहा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो रुचि है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो सकती है, संगीत के क्षेत्र में हो सकती है और अन्य किसी क्षेत्र में हो सकती है, तो हम उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं।
हमारे विद्यालय में साल भर बच्चों की मेहनत और शिक्षकों की मेहनत से कई वर्षों के बाद हमारे विद्यालय की पत्रिका इस साल प्रिंट हुई है। तो हम आज अपनी स्कूल की पत्रिका का विमोचन करेंगे। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया और हमारे आदरणीय सभी अतिथि से अनुरोध करूंगी कि वे सभी मिलकर हमारे विद्यालय की पत्रिका का विमोचन करें। सालों के बाद पत्रिका कोरोना से पहले बनी थी। मीडिया वालों को बुलाया है, ये मीडिया नहीं हो जाए। कवरेज मिल जाए। तालियां जोरदार। आप लोगों ने जो आलेख लिखे हैं ना, कविता, कहानियां, वो सब कुछ इसके अंदर है। बहुत सुंदर। और साल भर जो डांस वांस की ये सब फोटो वोटो सब। अब आगे के 2-3 दिनों में सभी बच्चियों को वितरित हो जाएगी ये पत्रिका। आप लोग पढ़िएगा उसको और अगले साल, इस साल की नए सेशन की पत्रिका के लिए अपनी मेहनत शुरू कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे लेख, कविताएं, कहानियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है। अब मैं खान सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अतिथि जो है उनका आमंत्रण। स्कूल चले हम कार्यक्रम के अंतर्गत आज आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से पधारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर आदरणीय प्रदीप भूरिया जी और जिला वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में हमारे बीच यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी और मानसिंह विश्वविद्यालय, मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। क्योंकि सभी का शेड्यूल इतना है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, इनका शेड्यूल इतना रहता है कि मतलब समय नहीं है, लेकिन हमारे एक छोटे से अनुरोध पर इन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे विद्यालय में यहाँ उपस्थित हुए, हमें अपना बेशकीमती समय दिया। उसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पधारे, समय दिया, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्राचार्य महोदया से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी अतिथियों को प्रदान करेंगे। सबसे पहले श्री प्रदीप भूरिया जी। डॉक्टर अनुराधा शर्मा। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत हाँ ले लीजिए। है यहाँ उसके क्षेत्र में भी अगर डिग्रियां मिलती हैं तो चाहें तो आप मानसिंह विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। उस सर के सानिध्य में जैसे सर ने कहा है कि हम अपने एक बच्चों की टीम भेजेंगे और यहाँ आपको एक हफ्ते निःशुल्क प्रशिक्षण भी देंगे। तो उसमें आप चाहें तो कला के जो सूक्ष्म आयाम है वो आप सीख सकते हैं। आफ्टर 12th आप जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए भी, और ये सीखना तो है ही। ये सीखने तो हमारे यहाँ का प्रोग्राम मैं सर भी और कला में बहुत रुचि सर और बुलवाएंगे। बिल्कुल मैम, सर और मैम की बात में जुड़ूं। आपका मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोग्राम होता है अनुगूंज, जानकारी है ना आपको? अनुगूंज के लगभग 100 बच्चे प्रशिक्षित हर साल हो रहे हैं, डांस, म्यूजिक, थिएटर। उनमें आप लोगों ने भाग लिया? आपको लेना चाहिए। अभी लिया था, हमारे बच्चों ने एक बार लिया था 2023-2024 की। तो उसमें एक तो आप लोग भाग लीजिएगा, उसमें बहुत स्कोप मिलता है, एक चीज। दूसरा, वहाँ के जो भाग लेने के बाद बच्चे कुछ इतने मतलब इंटरेस्ट हुआ
कि उन लोगों को हम प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शासन का प्रयाग कुंभ में 3 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश मंडपम पे शो किया, बहुत बड़ा स्टेज। उसके बाद वही अनुगुंज के बच्चे, जिसके एक छोटा सा बच्चा है कुलदीप, उसका नाम है, और वो NCPA नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, मतलब आप समझिए जहां नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी ये लोग परफॉर्म करते, वहां वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं कमी नहीं है। और ऐसे शिक्षक आपके बीच में जो आपकी प्रतिभा के लिए हमेशा लगे हुए, शासन लगा हुआ है, तो आप लोग संकोच ना करें, आप लोग तो भाग लें। और मैं मैम से वादा कर रहा हूं, हफ्ते भर के बीच में आपके आपको एक बहुत प्यारी 2 दीदियां भेजने वाला हूं, एक डांस के लिए और एक आपको थिएटर के लिए। साथ में 7 दिन में सीख लेंगे। बिल्कुल डन। यानी आज खुला है इसको। जी क्या वो सील लग गई या कौन गया था?